दोस्तों, एक साथ तीन बड़ी खबरें दुनिया भर में हलचल मचा रही। पहली खबर ईरान से, जहां तेहरान ने आज से साफ ऐलान कर दिया है अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी को नहीं मानेगा। यानी अब ईरान अपने फैसले खुद करेगा, किसी विदेशी ताकत के दबाव में नहीं आएगा। तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने के काम में लग जाएंगे? दूसरी बड़ी खबर गाजा से है, जहां हमास ने साफ कहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और गाजा की सुरक्षा खुद संभालेगा। इस बीच ट्रंप की योजना और हमास के रुख में भारी टकराव दिख रहा है। और तीसरी बड़ी खबर वेनेजुएला से है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी दबाव के बीच 4 राज्यों में हाई सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने उनके नज़दीक नेवी बेड़े तैनात कर दिए हैं। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान से एक बहुत अहम और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उस समझौते के 10 साल पहले 2015 में जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौता हुआ था उसकी मियाद आज खत्म हो गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, अब समझौते में दी गई सारी शर्तें और पाबंदियां खत्म मानी जाएंगी। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी बाहरी दबाव या रोक को नहीं मानेगा, लेकिन हम अब भी बातचीत और कूटनीति में यकीन रखते हैं। ये फैसला उस यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 से जुड़ा है, जो 20 जुलाई 2015 को मंजूर हुआ था और जिसकी अवधि यानी टाइमलाइन 18 अक्टूबर 2025 यानी आज के दिन खत्म हो गई। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी अपील की है कि वो अपनी वेबसाइट से पुरानी और गलत जानकारी को तुरंत हटा दें, जो ये दिखाती है कि ईरान पर अभी भी पाबंदियां लागू है। ईरान ने कहा कि ये जानकारी कानूनी मामलों में भ्रम पैदा कर रही है। तेहरान के मुताबिक आज से यूएन के सभी पुराने फैसले और पाबंदियां खत्म मानी जाएंगी और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे किसी भी गैर परमाणु हथियार वाले देश के कार्यक्रम को देखा जाता है। बयान में कहा गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रहा है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कभी भी ऐसा कोई रिपोर्ट जारी नहीं की जो ये साबित करे कि ईरान ने अपने समझौते का उल्लंघन किया हो। हालांकि ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी लगातार दबाव डाल रहे हैं ताकि एजेंसी ईरान के खिलाफ रिपोर्ट जारी करे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। तेहरान ने याद दिलाया कि उसने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए कई एक्सेट्रा शर्तें भी मान ली थी, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय देश और अमेरिका ने अपने वादे तोड़ दिए और प्रतिबंध हटाने की जगह नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने इस मौके पर रूस और चीन की जमकर तारीफ की, जिन्होंने हमेशा यूरोपीय देशों की गलत चालों का विरोध किया और ईरान का साथ दिया। वहीं अल्जीरिया और पाकिस्तान को भी शुक्रिया कहा गया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के समर्थन में आवाज उठाई। अंत में ईरान ने फिर दोहराया कि वो कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ेगा, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा पूरी ताकत से करेगा, खास तौर पर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र में। यानी सीधी भाषा में कहे तो आज के बाद ईरान अपने परमाणु फैसले खुद करेगा। अब कोई विदेशी ताकत उसे रोक नहीं सकती और ये कदम दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्राएल के लगातार हमलों से तबाह हमास पर अब बहुत बड़ा दबाव है कि वो अपने हथियार छोड़ दे और गाजा की सत्ता भी किसी और को सौंप दे। लेकिन हमास ने साफ कर दिया है, हम सुरक्षा पर कंट्रोल बनाए रखेंगे और अभी हथियार डालने का कोई सवाल नहीं। हमास के सीनियर लीडर मोहम्मद नज्जाल ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा, हम गाजा में अंतरिम दौर में सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद रखेंगे, लेकिन ये कहना कि हम पूरी तरह हथियार डाल दें अभी मुमकिन नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि हमास 5 साल तक चलने वाले युद्ध विराम के लिए तैयार है ताकि तबाह हो चुकी गाजा पट्टी को फिर से बनाया जा सके, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये तभी तय होगा जब फिलिस्तीनियों को अपनी आज़ादी और भविष्य की जिम्मेदारी मिलेगी। दोहा से दिए इस इंटरव्यू में नज्जाल ने सार्वजनिक फांसियों का बचाव भी किया और कहा कि वक्त वक्त पर सख्त कदम लेना पड़ते हैं। जिनको फांसी दी गई वो आम लोग नहीं, कातिल थे। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले पहला युद्ध विराम चरण शुरू हुआ है, लेकिन अब भी हमास और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना में जमीन आसमान का फर्क है।
इजरायली प्रधानमंत्री दफ्तर ने रॉयटर्स को कहा, हम युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमास ने अब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया। वे जानते हैं कि शव कहाँ है। समझौते के तहत उन्हें हथियारों से मुक्त होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्हें 20 पॉइंट्स की पूरी योजना माननी होगी, नहीं तो उनका वक्त खत्म हो रहा है। नज़ाल से जब पूछा गया कि क्या हमास अब हथियार छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा, यह सवाल इतना आसान नहीं है। ये देखना होगा कि हथियार छोड़ने से असल मतलब क्या है और हथियार आखिर किसे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर सिर्फ हमास नहीं बल्कि बाकी फिलिस्तीनी गुटों की राय भी जरूरी होगी। व्हाइट हाउस ने इस पर कहा कि ट्रंप को भरोसा है कि हमास अपना वादा निभाएगा, लेकिन उन्होंने हथियार छोड़ने या गाजा में मौजूदगी पर कोई साफ जवाब नहीं दिया। नज़ाल ने बताया कि हमास अब मृत बंधकों के शव अपने पास नहीं रखना चाहता। अब तक 28 में से 9 शव वापस कर दिए गए हैं। वैसे खबरों के मुताबिक अब तक 11 शव इजराइल पहुंच चुका है, लेकिन बाकी निकालने में तकनीकी मुश्किलें आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुर्की या अमेरिका इस काम में मदद कर सकते हैं। हमास ने 4 अक्टूबर को यह भी कहा था कि वो सभी जीवित बंधकों को रिहा करेगा और गाजा की सत्ता तकनीकी समिति को सौंप देगा, लेकिन बाकी मामलों पर आगे बातचीत जरूरी है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था, अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो हम उसे मजबूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमास को गाजा में अस्थायी तौर पर आंतरिक सुरक्षा की अनुमति दी गई है ताकि गैंग और लुटेरों को काबू में रखा जा सके। उन्होंने कहा, शासन टेक्नोक्रेट से चलाएंगे, लेकिन जमीन पर हम रहेंगे ताकि लुटेरों और गैंगों को रोका जा सके। बाद में चुनाव होने चाहिए ताकि फिलिस्तीनियों को खुद अपनी सरकार चुनने का मौका मिले। उनका दावा यही है, हम नया युद्ध नहीं चाहते, बस फिलिस्तीनियों को उम्मीद और एक रास्ता चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका का दुश्मन देश वेनेजुएला ने अपनी सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पश्चिमी हिस्से के 4 राज्यों में अधिकतम सुरक्षा अलर्ट घोषित किया है। मादुरो का कहना है कि ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया है ताकि कैरेबियन सागर में बढ़ रही अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का जवाब दिया जा सके। मादुरो ने अपने बयान में कहा कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, देश की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लोग और सेना एकजुट है ताकि शांति और संप्रभुता बनी रहे। दरअसल ये फैसला उस वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी को वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन चलाने की अनुमति दे दी है, वो भी मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के नाम पर। लेकिन असल में अमेरिका ने अपने नेवी बेड़े यानी नौसैनिक जहाज भी वेनेजुएला के तटों के पास भेज दिए हैं, जिससे तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच ट्रंप ने एक और बयान देकर हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक नशे की तस्करी करने वाली पनडुब्बी पर हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक ये लोग मासूम नहीं थे और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि मादुरो सरकार अब तनाव घटाने के लिए बातचीत या कुछ रियायतें देने को तैयार है। उनके साथ बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से जब पूछा गया कि क्या कोई जिंदा बचा है, तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि दिन में बाद में और जानकारी दी जाएगी। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2 लोग जिंदा बचे हैं जिन्हें अमेरिकी नौसेना ने पकड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि जिस पनडुब्बी पर हमला हुआ वो सच में ड्रग तस्करी से जुड़ी थी या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वो ड्रग तस्करी से भी थे तो भी इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। बता दें कि अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती और वेनेजुएला के अलर्ट को लेकर काफ़ी हलचल मचा हुआ है, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।